वालेकुम। चलिए, इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग 6 सवाल पढ़ चुके थे, उर्दू 10th क्लास का लॉन्ग क्वेश्चन। आज भी हम लोग 6 सवाल को पढ़ेंगे। तो सवाल नंबर ये 7 है। उर्दू के किसी 5 नाविल और उनके मुसन्निफ के नाम लिखिए। सवाल नंबर 8, ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। सवाल नंबर 9 है, भीमराव के हुसूल तालीम पर 5 जुमला लिखे। सवाल नंबर 10, क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंख से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? सवाल नंबर 11, फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए। एक सवाल और सुन लीजिए, हम बता रहे हैं। सवाल नंबर 12 होगा, महमूद के किरदार पर 5 जुमला लिखे। तो ये रहा 6 सवाल। अब चलिए हम लोग फाइनली इसका जवाब देखते हैं कि जवाब किस तरह से आपको लिखना है। और आप कॉपी पर इसको क्या कीजिए, लिख लिख कर 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा लिख पाए। तो चलिए अब हम लोग फाइनली इसका आंसर देखते हैं सवाल नंबर 7 से। तो देखिए, सवाल नंबर 7 यही था ना, उर्दू के किसी 5 नाविल और उनके मुसन्निफ के नाम। तो आपको पढ़ाए हैं, ये तौबतुन नसूह किसका नाविल है। तो ये मुसन्निफ पहले आपको लिख देना, इस तरह से जवाब लिखना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है जवाब, आपको लिख दीजिए जवाब कॉपी में। उसके बाद लिखिए, उर्दू के 5 नाविल और उनके मुसन्निफ। मुसन्निफ यानी लिखने वाले के नाम दर्जे झेल है। जिस तरह से हम लोग किस तरह से लिखते हैं, निम्नलिखित यानी नीचे। तो इसी तरह से हम लोग लिख देंगे जवाब में। उसके बाद देखिए, पहला तौबतुन नसूह, ये मुसन्निफ का नाम, ये तौबतुन नसूह नाविल हो गया, और ये मुसन्निफ का नाम। तो एक हुआ तौबतुन नसूह। इब्नुल वक्त, ये भी नज़ीर अहमद के है। नज़ीर अहमद के एक और है मिरातुल उरूस, उसके भी मुसन्निफ नज़ीर अहमद है। तो एक ही का नाविल नहीं लिखना है आपको, 1-2 हो गया। उसके बाद तीसरा फिरदौसे बरी, ये आपको याद कर लेना है कि लिखे तो अब्दुल हलीम शरवर। अब्दुल हलीम शरवर, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर ये। उसके बाद देखिए चौथा, अमराव जाने अदा, इसके लिखने वाले कौन है? तो मिर्ज़ा हादी रुस्वा। तो ये कै कह रहा है 5 नाविल निगार। इसके अलावा आप राजेंद्र सिंह बेदी भी एक नाविल आपको बताए थे ना, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी नाविल निगार ये हैं। तो ये नाविल निगार और 5 नाविल के नाम आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 8 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 8 को फाइनली अब हम लोग देखते हैं। तो ये सवाल नंबर अब 7 लिख देंगे अच्छी तरह से। आप पहले नाविल लिख दीजिए और उसके बाद उसका नाविल निगार लिख दीजिए। तो ये फाइनली 6 आप याद कर लीजिए, या जो आपको याद है वो भी नाविल निगार नाविल लिख सकते हैं। तो चलिए, इस तरह का सवाल अफसाना से भी आ सकता है कि 5 अफसाना और 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। तो ये भी ध्यान रहे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 8 8 क्या था कि जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। तो ये जब आलमी हिद्दत आपको पढ़ाते रहे, ग्लोबल वार्मिंग, तब ये बताए थे। तो जवाब सुन लीजिए, आपको समझ आएगा यकीनन। तो देखिए जवाब क्या है। तो जवाब यह है, हम लोग जिस जमीन पर बसते हैं वह एक सैयारा है। सैयारा का माना क्या होता है? घूमने वाला, यानी हरकत करने वाला तारा। तो आप समझ रहे हैं, यह जमीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है, तब तो हम इस पर रह रहे हैं। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। या तो वह, देखिए यहाँ, या तो यह बहुत ही गर्म है, गर्म गर्म में, या बहुत, या ठंडी, यानी या तो बहुत गर्म है या तो बहुत ठंडी है ना, बहुत ठंडी है। हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर बहुत ही मौजू और मुतदिल है, इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, इंसान और जानवर पाए जाते हैं। मौजू और मुतदिल यानी जिस तरह से हम लोग रहना, जिस तरह से ज़मीन पर हम रह सकते हैं। मौजू और मुतदिल के माने क्या होगा? तो मौजू और मुतदिल के माने ये होगा कि हमारे लायक है ये ज़मीन जिस पर हम रह सकते हैं, ना ही तो ये ज़्यादा ठंडा है और ना ही तो यह ज़्यादा गर्म है। इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, इंसानों और जानवरों पाए जाते हैं। अब देखिए, जानदार, जानदार किसे कहा जाता है? जिसमें जान हो। तो ये सवाल नंबर 8 भी आप समझ गए होंगे। दोबारा देखा करें तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता है। तो इसलिए थोड़ा सा गौर करके सुने और ध्यान रखें। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है? देखिए सवाल नंबर 9 है, भीमराव के हुसूल तालीम पर 5 जुमला लिखिए। सवाल नंबर ये 9 था। तो आपको फाइनली पढ़ाए भी हैं कि किस तरह से आपको जवाब देना है। तो देखिए फाइनली इसका जवाब कैसे देना है। तो देखिए, पहले तो हुसूल के माना क्या होता है आप समझिए। हुसूल के माना हुसूल तालीम।
भीमराव यानी हुसूल के माना क्या होता है आप ये समझ लीजिए, मकसद वगैरह का पूरा होना। क्या होता है? मकसद वगैरह का पूरा होना हुसूल का माना होता है। तो ये सोचिए कि भीमराव के हुसूल तालीम, यानी तालीम मतलब शिक्षा यानी पढ़ना लिखना, तो तालीम ये हासिल करना। तो ये हुसूल तालीम इनके क्या क्या ख्वाहिश था, तालीम कौन कौन सा पूरा करने के लिए, इसी के बारे में कह रहा था। पहले सवाल समझ गए। अब देखिए जवाब किस तरह से आपको पढ़ाए भी है भीमराव अंबेडकर का चैप्टर। देखिए जवाब, 1912 में भीमराव अंबेडकर अंबेडकर ने एलिफेस्टन कॉलेज, ये कहाँ है? मुंबई में, आपको बताए हैं, कॉलेज से बीए पास किए हैं। बीए पास किए बाद वह पास किया। उसके बाद यानी उसके बाद वह बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफे पर आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। यही हुसूल तालीम इनका ख्वाहिश था, मकसद था, इसे ही कहा जाता है। तो आप फाइनली समझ गए कि इनका मकसद वगैरह क्या था और ये कहाँ गए। तो बीए, भीमराव अंबेडकर ने एलिफेस्टन कॉलेज से बीए पास किया और उसके बाद बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफे पर आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ चले गए? तो अमेरिका चले गए। और वहां से देखिए फाइनली यहाँ ध्यान रखना है, उसके बाद यहाँ से जो कहा जा रहा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां माशियात, माशियात बोले तो इकोनॉमिक्स आपको बताए थे, माशियात के मौजू पर एमए पास किया। फिर 1916 ईस्वी में इसी यूनिवर्सिटी से माशियात में पीएचडी किया, यानी इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसके बाद साफ दिखेगा। देखिए उसके बाद कहा जा रहा है पीएचडी, उसके बाद माशियात में पीएचडी, यहाँ थे ना हम लोग, पीएचडी में किया। इसी साल वह कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ देखिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और इसी के साथ बैरिस्ट्री की तैयारी भी करते रहे। बैरिस्ट्री आपको बता दें कौन क्या है बैरिस्ट्री, तो आपको समझाया ना क्या चीज़ का पढ़ाई है? वकील। ये फाइनली आप ये भी सवाल समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। तो आप इसका जवाब इस तरह से लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं पूरा सवाल का जवाब का, ताकि आप इसको देख सके और इसको लिख सके। समझना सबसे बड़ी बात है, ठीक। तो ये देख लीजिए नंबर 10 देख लीजिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10 से, क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंख से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? तो इसका जवाब किस तरह से आपको लिखना है, आपको समझाए भी हैं कि सूरज को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उसके देखने के लिए खास किस्म का चश्मा होता है, आपको पढ़ा है। तो चलिए फाइनली इसका जवाब किस तरह से लिखना है। देखिए सबसे पहले लिखना है सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर सूरज ग्रहण को यहाँ नंगी आंखों से देखा जाएगा तो साइंसदां का कहना है कि आइन मुमकिन है, यानी मुमकिन है कि नंगी आंख से सूरज ग्रहण को, यहाँ देखिए, सूरज ग्रहण को देखने वाले की बिनाई जाती रहेगी, यानी बिनाई आप समझ रहे हैं, बताएं। हाँ, किसी बर्तन में पानी रखकर उस पानी में सूरज ग्रहण के अक्स यानी परछाई को अगर देखा जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। या फिर सूरज ग्रहण के लिए एक खास किस्म का शीशा, बताए, यानी वही चश्मा आता है। इस शीशा में ग्रहण को देखने से भी आंख को कोई नुकसान नहीं होता है। फाइनली आप इसका भी जवाब समझ गए होंगे कि सूरज को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन देख भी सकते हैं तो कैसे? पानी में परछाई के रूप में, ये आप समझ गए होंगे। और भी देख सकते हैं तो उसके लिए एक खास किस्म का चश्मा लगाएंगे जो हमारे आंख पर क्या होगा, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर देख भी सकते हैं तो कारण आप बता दिए किस तरह से देख सकते हैं। चलिए फाइनली अब हम लोग सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 है, फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए। आपको पढ़ाए हैं फहमीदा कौन थी? मंजिली हमीदा, फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा के गुफ्तगू, आपको पढ़ा है, नज़ीर अहमद की कहानी है। तो इसको लिखना कैसे है, उसमें भी वीडियो भी मौजूद है, तो इसको फाइनली इसको इस तरह से लिखिए, याद भी होगा आपको, अपना जुबान में भी आप लिख सकते हैं। तो नाविल तौबतुन नसूह के इस जेर निसाब इक़्तिबास में फहमीदा, यानी उसी का एक टुकड़ा है, फहमीदा और हमीदा मंझली बेटी की गुफ्तगू, ये तौबतुन नसूह नाविल है। तबे तो लिखे आप पीछे कि तौबतुन नसूह के नाविल निकार कौन है,
नज़ीर अहमद। लिखना है इक़्तिबास में, फ़हमीदा एक अहम किरदार है जो नावल के मरकज़ी किरदार नसूह की बीवी है। ठीक ना, नसूह की बीवी थी, तो वही बात लिखना है। और आपको जो समझ में ना है आप डायरेक्ट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि फ़हमीदा किरदार पर, तो आप इस तरह से भी लिख सकती हैं कि फ़हमीदा जो है नसूह की बीवी है। बस इस तरह से भी आप अपने ज़बान में भी लिखिए जो याद आ रहा है। और नसूह जब अपने गुनाहों से तौबा करता है, अब यहाँ देखिए तौबा करता है, घर के अफराद की इस्लाह करना चाहता है, तो सबसे पहले अपनी बीवी फ़हमीदा को एतमाद में लेता है। फ़हमीदा की मजहबी अमाल गर्चे यहाँ देखिए, तो हम लोग यहाँ थे फ़हमीदा, यहाँ थे ना हम लोग, फ़हमीदा के मजहबी अमाल गर्चे तशफ़ी का माना क्या होता है? इत्मीनान, दिल में सुकून, तसल्ली बख्श नहीं देते थे, लेकिन इसकी शख्सियत में इस्लाही अनासिर मौजूद थे, सिर्फ तरबियत और महमीज की ज़रूरत थी। चुनांचे नसूह जब फ़हमीदा, यहाँ से देखिए, यहाँ हम लोग हैं, नसूह फ़हमीदा से इस्लाही मौजू पर गुफ्तगू किया। देखिए हम लोग थे ना, मौजू पर गुफ्तगू किया तो फ़हमीदा ना सिर्फ यह कि खुद इस्लाह की तरफ माइल होगी, बल्कि अमली तौर पर नसूह की इस्लाही मिशन में शामिल हो गई। इसी तरह फ़हमीदा का किरदार एक मुस्बत किरदार है। आपको बताए हैं, देखिए अगर इस तरह से आप नहीं लिखे तो आप अपने ज़ुबान में इस तरह से भी लिख सकती हैं। तो सिंपल से आपको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला सवाल, तो आप अपने जुबान में इस तरह से भी लिख सकती हैं कि फ़हमीदा जो थी हमीदा की माँ थी, नसूह की बीबी है। फ़हमीदा हमीदा से गुफ्तगू करती है और गुफ्तगू के दौरान आपको बताए हैं कि हमीदा किस तरह से तरह तरह के सवाल करती है कि अम्मा ये तुम भी तो अल्लाह पाक की गुलाम हो, फिर तुम क्यों नमाज नहीं पढ़ती। तो इस तरह से अपने ज़बान में भी आप इस किरदार पर 5 जुमला लिख सकती हैं। तो आपको अपने ज़बान में भी आंसर देना। अगर उर्दू आपको नहीं समझ में आया ये वाला सवाल तो आप समझ भी गई होंगी, चैप्टर भी पढ़ा है। चलिए अगला सवाल और आखिरी सवाल है 12 नंबर। 12 नंबर सवाल क्या है? महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखे। तो महमूद के किरदार, तो आपको पता है महमूद ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन द्वारा अफसाना फरार का ये मरकजी किरदार है। तो इस पर लिखना है, तो आपको पढ़ाए भी हैं, तो आपको इस तरह से जवाब देना है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जेर निसाब अफसाना फरार में महमूद मरकजी किरदार है। 10 साल की उम्र में महमूद के वालिद का इंतकाल हो जाता है और चंद साल के बाद उसकी वालिदा भी इंतकाल हो जाता है, यानी वालिदा का भी इंतकाल हो जाता है। चुनांचे यहाँ देखिए, किस्मत ने इसी तंगदस्त मामू के घर पहुंचा दिया। जिंदगी में मुसाबे और दुश्वारियाँ का आगाज हो गया, यानी महमूद का ना मवाफिक हालात ने जितना ठोकर लगाया इस कदर उसके तजुर्बा बढ़ता गया, यानी महमूद ठोकर खाता रहा और तजुर्बा सीखता रहा। आगे देखिए, उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है बढ़ता गया। कम उम्री में ही महमूद मुस्तक़ल मिजाज और अज़्म की पेचीदगी का मुकम्मल नमूना बन गया। आला तालीम के दौरान वह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगा, जहां उसकी जेहन में चोर, ये देखिए आगे, चोर दरवाजे से रूमानियत दाखिल होने लगी। यूनिवर्सिटी की तालीम से फारिग होकर महमूद ने मुकाबला जाती इम्तिहान में हिस्सा लिया और डिप्टी कलेक्टर बन गया। ये आपको फाइनली समझ में आ गया होगा महमूद के बारे में। तो अपने ज़ुबान में भी लिख सकते हैं कि महमूद एक ऐसा किरदार है जो उसके हालात पर, यानी छोटे पर से किस तरह से औरतों पर उसका जेहन पड़ता है। और उसके 10 साल का था तो उसका वालिद इंतकाल कर गए, फिर कुछ दिन बाद वालिदा भी इंतकाल कर गई। ये सब बातें आप अपने ज़ुबान में भी लिख सकते हैं। बेहतर है कि आप उर्दू का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा 1-2 लफ्ज़ देख लें और इस तरह से जवाब दें। तो फाइनली आपको लिख कर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और इसको देखना है कितना कॉपी में हो रहा है, तब तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम लोग एग्जाम में लिख पाएंगे। तो ये रही, आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।